कैश की दिक्कत के बीच कुछ लोग गांधीगिरी के जरिए लोगों की मदद कर रहे हैं। अहमदाबाद में जिनके पास कैश है वो व्यक्तिगत तौर पर अपना कैश दूसरे लोगों को दे रहे हैं और वो भी किसी नियम का उल्लंघन किए बिना। ये रिपोर्ट देखिए। ये हैं अहमदाबाद के परेश ओझा। अपनी दुकान पर चश्मे बेचने के साथ साथ आजकल लोगों की बड़ी सेवा कर रहे हैं। दुकान पर जो भी रोजाना की बिक्री से कैश आता है वो बैंक में जमा करवाने के बजाय लोगों को कैश दे रहे हैं। लोग परेश ओझा को डेबिट कार्ड के जरिए पैसे देते हैं, जिसके बदले उन्हें उतना ही कैश मिल जाता है। थोड़ी क्राइसिस चल रही है तो मैं मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में जितनी करेंसी जाए अच्छा है। मैं औरों को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आउटलेट रिटेल वाले हैं वो अपने पास कैश ना रख के बाहर फ्लोट में रखे, जो बाहर दे दें। परेश भाई की भलाई के चर्चे इन दिनों पूरे अहमदाबाद में हैं। इसी के चलते उनकी दुकान पर कैश के लिए लोगों की लाइन लग रही है। लोग भी डेबिट कार्ड से कैश मिलने पर काफी खुश हैं। हम कैश ले सकते हैं कार्ड से। एटीएम में मतलब बैंक में जाने की 2 बारी में जाके आया, 2-2.5 घंटे लाइन में खड़े होने के बावजूद पता चलता है कि कैश खत्म हो गई। उसके बाद फिर वापस आना पड़ता है, तो बेटर कि यहाँ से हम स्वाइप करा के कर सकते हैं काम अपना। इसी तरह कैश अहमदाबाद में बिग बाजार के स्टोर पर भी मिल रहा है। इस तरह के प्रयास से बैंकों के ऊपर कैश देने का बोझ कम हो रहा है। हम अपने हक को लेकर हमेशा सजग रहते हैं, लेकिन जहां फर्ज निभाने की बात आती है वहां पीछे हट जाते हैं। अगर परेश भाई जैसी सोच हर इंसान रखे तो मौजूदा नोटबंदी के कारण जो समस्याएं हो रही है वो आधी तो यूं ही आसान हो जाएगी। कैमरामैन योगेश ठक्कर के साथ केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि काले धन से तो देश को नोटबंदी के ऐतिहासिक कदम के बाद मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि नकली नोट और काला धन एक बार फिर वापस नहीं आएंगे। तो सवाल ये कि नकली नोट और काले धन का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, तो इसका जवाब है कैशलेस ट्रांजैक्शन। पंजाब के भटिंडा में प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश के लोगों को कैशलेस ट्रांजैक्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मोबाइल को ही अपना बैंक बनाइए। ये रिपोर्ट देखिए। आपका जो पास मोबाइल फोन है वो सिर्फ मोबाइल फोन नहीं है। आपके मोबाइल फोन को आप अपनी खुद की बैंक बना सकते हो। आपके मोबाइल फोन को आप अपना बटवा बना सकते हो। अगर आप कैश की किल्लत से जूझ रहे हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मोबाइल से कैशलेस ट्रांजैक्शन आपकी सारी टेंशन दूर कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि मोबाइल को ही अपना बैंक बनाइए। मोबाइल बैंकिंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, तभी ब्लैक मनी पर लगाम लगेगी। भविष्य में भी भ्रष्टाचारियों को फिर से अगर उठने नहीं देना है, काले धन वालों को उठने नहीं देना है, तो मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि आप अपने मोबाइल फोन में ही बैंक का ब्रांच बना दो। काले धन और नकली नोट पर नकेल कसने के लिए करेंसी चेंज का फैसला पहली बार नहीं लिया गया है। पहले भी कई बार बड़े नोटों को अर्थव्यवस्था से बेदखल किया जा चुका है। यानी जब जब काला धन और नकली करेंसी का दिमाग अर्थव्यवस्था को खाता है, सरकार ऐसे कदम उठाती है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे इस समस्या को जड़ से खत्म किया जाए। इस सवाल का एक जवाब है मोबाइल के जरिए कैशलेस लेन देन ट्रांजैक्शन। कैशलेस यानी आप जब भी कोई भी सामान या सर्विस लें और उसके लिए आपको कैश पेमेंट ना करना पड़े। किसी को पेमेंट देने हो या किसी से लेने हो, बस मोबाइल में एक बटन दबाया और हो गया पेमेंट। नोट लेन देन और संभालने की झंझट ही खत्म। 1 भी रुपये का कैश नोट न हो तो भी आज का विज्ञान ऐसा है, टेक्नोलॉजी ऐसी है, अगर आपके पैसे बैंक में जमा पड़े हैं तो आप मोबाइल फोन से बाजार से खरीदी कर सकते हैं, मोबाइल फोन से पेमेंट दे सकते हैं,
हाथ को रुपये को छुए बिना भी आपका पूरा कारोबार कर सकते हैं। सोचिए, आज अगर आप कैशलेस पेमेंट सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे होते तो बैंक की लाइन में न लगना पड़ता। बैंक भी कोशिश कर रहे हैं कस्टमर को डिजिटल पेमेंट सिस्टम की ओर लाने की। Now, e-wallets, debit cards, credit cards, digital transfers. This is the future technology in relation to currency. The government is encouraging it. हमारे देश में करीब 95% पेमेंट कैश या चेक के जरिए होती है। दुनिया भर में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या के मामले में हम तीसरे नंबर पर हैं। हमारे यहाँ 12.5 करोड़ से भी ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं, लेकिन डिजिटल पेमेंट के मामले में हम अभी नौसीखिए ही हैं, क्योंकि महज 2.5 करोड़ यूजर्स ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देश को जरूरत है कैशलेस क्रांति की। डिजिटल पेमेंट से पैसों का लेन देन पारदर्शी रहता है, साथ ही नकली करेंसी और काले धन से मुक्ति मिलती है। इससे आपकी जिंदगी भी आसान होगी। आने वाला वक्त कैश का नहीं बल्कि मोबाइल का होगा। पूजा मक्कड़ के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। टैक्स की चोरी करने वालों की अब खैर नहीं, टैक्स चोरों पर सरकार अब शिकंजा कसने जा रही है। जी हां, यानी कि अगर किसी के पास अघोषित आय है तो जल्दी उनके बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि इस अघोषित आय पर सरकार वसूलेगी भारी पेनल्टी। सूत्रों की माने तो सरकार इस अमेंडमेंट को संसद में सोमवार या मंगलवार को पेश कर पास कराने की कोशिश करेगी। ब्लैक मनी वालों की खैर नहीं, अघोषित आय वालों पर शिकंजा, चुकानी पड़ेगी भारी पेनल्टी। अगर आपने नोटबंदी यानी 8 नवंबर के बाद बैंक खातों में अघोषित आय जमा की है तो आप पर शिकंजा कसने जा रहा है। सरकार ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए इनकम टैक्स कानून में बदलाव करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अघोषित आय पर पेनल्टी लगाने जा रही है। सरकार ने इसके 2 विकल्प भी तैयार कर लिए हैं। पहले विकल्प के तहत अघोषित आय रखने वालों को देना होगा 60% टैक्स और उन पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी, जबकि दूसरे विकल्प में 50% टैक्स देना होगा और बाकी की राशि लॉक इन रहेगी। तो इनकम टैक्स का सेक्शन 115 BBE को अमेंड करना, तो इस सेक्शन में वो ऐसा अमेंडमेंट लाएंगे कि जो 8 नवंबर से 30 दिसंबर तक के जो अनएक्सप्लेन्ड डिपॉजिट्स हैं, कैश डिपॉजिट्स हैं, उन पे जो है 60% का टैक्स लगाया जाएगा। तो अगर ऐसा करते हैं तो जब नेक्स्ट जो ये इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म दाखिल किए जाएंगे, जो कि जुलाई और सितंबर 2017 में होगा, फिर उसके बाद जब असेसमेंट होगा तब इसका इफेक्ट आएगा। पहला विकल्प 60% टैक्स प्लस पेनल्टी। अगर किसी के पास अघोषित आय है और वो इसे स्वेच्छा से डिक्लेयर नहीं करता तो इसके एवज में उसे इस आय पर 60% टैक्स देना होगा और साथ ही पेनल्टी भी लगाई जाएगी। पेनल्टी कितनी होगी ये अभी तय नहीं है। दूसरा विकल्प 50% टैक्स प्लस 4 साल लॉक इन। इस विकल्प के तहत अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम को खुद घोषित करने वाले व्यक्ति को सरकार थोड़ी रियायत देगी। उसे टैक्स तो चुकाना होगा लेकिन पेनल्टी नहीं। ऐसे व्यक्ति को 50% टैक्स देना होगा, लेकिन बाकी बची आधी इनकम 4 साल के लिए लॉक इन में रहेगी। यानी इस रकम का इस्तेमाल वो शख्स अगले 4 साल तक नहीं कर पाएगा। इन 2 विकल्पों के साथ ही यह भी साफ हुआ कि फिलहाल सरकार की गोल्ड होल्डिंग सीमा तय करने की कोई योजना नहीं है। यानी जिनके पास सोना है फिलहाल उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में इन सभी विकल्पों पर चर्चा हुई और जैसे ही इन सभी आयकर कानून में बदलाव को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी, ये कानून बन जाएंगे। आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। नोट बैन के बाद क्या अब सरकार बेनामी संपत्ति पर वार करने जा रही है? अगर आपके पास कोई बेनामी संपत्ति है तो ये खबर ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि बेनामी संपत्ति पर अब सरकार कोई रियायत नहीं देने जा रही। नोट बैन के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि सरकार काले धन पर यही रुकने वाली है तो आप गलत सोच रहे हैं।
क्योंकि जी बिजनेस आपको बताने जा रहा है कि सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप बेनामी संपत्ति खरीद चुके हैं या फिर खरीदने जा रहे हैं तो ये खबर ध्यान से देख लीजिए। सरकार ने बेनामी संपत्ति एक्ट 2016 को 1 नवंबर से लागू कर दिया है और अब सरकार इसे लागू कर बेनामी संपत्ति पर सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रही है। हम इसे सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद प्रधानमंत्री बेनामी संपत्ति के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान कर चुके हैं। बिल्डरों से मेरी शिकायत नहीं है, उनका तो काम है मकान बेचना, लेकिन गोवा में जिसकी 7 पीढ़ी में कोई गोवा रहता नहीं है, वो पैदा हुआ कहीं और, काम कर रहा है दिल्ली में, बड़ा बाबू है, फ्लैट खरीदा गोवा में, किसके नाम? खुद के नाम खरीदते हैं क्या? औरों के नाम से खरीदते नहीं खरीदते लोग। हमने कानून बनाया, जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले। लेकिन इसे लेकर ना कोई नोटिफिकेशन आया, ना ही इस कानून को प्रभावी बनाया गया और पिछले 25 साल से इसे लेकर ना कोई प्रयास किया गया, ना ही सरकार ने कोई दिलचस्पी ली। मोदी सरकार ने आते ही मई 2015 में इसमें संशोधन किया और अगस्त 2016 में संसद से पारित करवाया। संसद के पास होने और सरकार की इच्छा शक्ति से अब लग रहा है कि बेनामी संपत्ति वालों की नींद भी उड़ने वाली है। आगे हम आपको बताएंगे कि बेनामी संपत्ति का मतलब क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे और कहां होता है। प्रकाश प्रियदर्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नोटबंदी के बाद से जनधन खातों में जमा होने वाली राशि में लगातार इजाफा हो रहा है। 8 नवंबर के बाद से अब तक जनधन खातों में जमा राशि बढ़कर 64,252 के आंकड़े पर पहुंच गई है। इस मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जहां पर लोगों ने 10,670 करोड़ रुपए जमा करवाए। इसके बाद पश्चिम बंगाल और राजस्थान का नंबर आता है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को ये जानकारी दी और इसके अलावा सरकार ने यह भी साफ किया कि किसी भी सरकारी बैंक ने अपने अधिकारियों को जनधन खातों में अपनी ओर से कोई रकम जमा करने का आदेश नहीं दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि ज्यादातर जीरो बैलेंस खातों में बैंक अधिकारियों की ओर से 1 या 2 रुपए जमा किए गए।